मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 120 लेके आई हूँ। आज हम बताएंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस करंट, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण। ठीक है, पहला है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियाँ तार को दोहरा करके बनाई जाती हैं। प्रतिरोध बॉक्स के भीतर तार की अनेक कुंडलियाँ होती हैं जिनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। इन कुंडलियों को बनाने के लिए तार को दोहरा करके, ये देखिए, तार को दोहरा करके लकड़ी के बेलन पे लपेटते हैं। इससे कुंडली के प्रत्येक स्थान पे वैद्युत धारा दो विपरीत दिशाओं में बहती है। देखिए, मान लीजिए कि कुंडली में दोहरा करके करी गई धार, ये आपने प्लग निकाल लिया है। जिसका प्लग निकाल लिया जाएगा उसमें धारा अंदर कुंडली में से होकर जाएगी। इस कुंडली का जो प्रतिरोध होगा वो उसमें ऑफर हो जाएगा। देखिए, धारा इधर से आ रही है और फिर इधर से जा रही है। ठीक है, हर जगह धारा दो विपरीत दिशाओं में होगी और जिसका प्लग नहीं निकलाएगा धारा ऊपर ऊपर चली जाएगी, नीचे धारा नहीं जाएगी। ठीक है, अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान लगभग शून्य ही रहता है। इससे ये लाभ होता है कि कुंडली में स्वप्रेरण का प्रभाव नगण्य हो जाता है। जब प्रतिरोध बॉक्स को किसी वैद्युत परिपथ में जोड़कर उस परिपथ में प्रवाहित धारा को बढ़ाते अथवा घटाते हैं तो परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं फिर धारा मापी की। देखिए, सेल की कुंजी दबाते ही क्या होगा, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके बच्चों। वहाँ दो कुंजियाँ लगी थी, एक तो सेल के साथ लगी थी और एक धारा मापी के साथ लगी थी। जैसे ही सेल की कुंजी दबाएंगे वैसे ही धारा का मान 0 से कुछ आई होगा, धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी मेन करंट के अतिरिक्त। ठीक है, तो उस समय जो मान लीजिए वहाँ पे नल पॉइंट है भी, सेतु संतुलित है, फिर भी ये इंड्यूस करंट के कारण कुछ क्षणिक विक्षेप धारा मापी में आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ कुछ भ्रम हो जाएगा कि संतुलन है कि नहीं। लेकिन अगर आपने पहले सेल की कुंजी दबा दी तो चेंज हुआ धारा वही, लेकिन धारा मापी कुंजी आपने बाद में दबाई तो ये इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, यदि हम पहले धारा मापी की कुंजी को दबाकर तब सेल की कुंजी को दबाएंगे तो सेल की कुंजी दबाते ही सेतु की विभिन्न भुजाओं में लगी कुंडलियों में क्षणिक प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण मुख्य धारा को अपने स्थायी मान तक पहुँचने में कुछ समय लग जाता है। अतः यदि सेतु पूर्ण संतुलित है तब भी धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होगा। इससे हम भ्रम हो सकता है कि सेतु संतुलित नहीं है। इस भ्रम से बचने के लिए पहले सेल की कुंजी दबा देते हैं। सेल की कुंजी जब पूर्ण दब चुकी होती है तो प्रेरित धाराएं लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती हैं। अतः धारा मापी कुंजी को दबाने पर उपरोक्त भ्रम नहीं रहता है। इसी प्रकार छोड़ते समय पहले धारा मापी कुंजी छोड़ेंगे, फिर जो है बाद में सेल की कुंजी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।